एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जैसे मशीन लर्निंग में आपको कोई डेटा दिया गया, ठीक है, जब कोई डेटा दिया जाता है तो आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसका कुछ पार्ट आप लेते हो कि चलो इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल है हम उसको ट्रेन करेंगे। ट्रेन मतलब हम अपने मशीन लर्निंग जो हमारा मॉडल है उसको हम सिखाएंगे कि तुम इस डेटा से सीखो। उसके बाद एक होता है वैलिडेशन डेटा, ठीक है, इसको कुछ इवैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसको मैं आगे बताता हूँ। और एक टेस्ट सेट, ठीक है, टेस्ट सेट भी इवैल्यूएशन के लिए होता है, इसको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो हम हमारा जो डेटा है इसको हम 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। इन 3 में स्प्लिट करने के बाद हमें जो भी आगे अपना ऑपरेशन करना है हम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रेन सेट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं डिस्कस करूंगा ट्रेन सेट क्या होता है, वैलिडेशन सेट क्या होता है और टेस्ट सेट क्या होता है। उसके बाद मैं कोड करके दिखाऊंगा कि ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट में इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो मैं 2 अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करूंगा, वो दोनों अप्रोच देखेंगे जब हम कोडिंग सेक्शन पे पहुंचेंगे इसके। तो बेसिकली ट्रेन का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि ट्रेन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, हम किस पार्ट के डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। ट्रेन मतलब हम उसको सिखाना चाहते हैं कि तुम इस डेटा को यूज करके तुम पैटर्न अपना खोजो और उस चीज को लर्न करो। ठीक है, तो जैसे लेटेस्ट सपोज करो कि ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, एक डेटा सेट के एक डेटा पॉइंट्स, ये ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्या करेगा कि ये सारे डेटा, ये ट्रेनिंग डेटा है, तो इस सारे डेटा को देखेगा और देख के उस हिसाब से अपने आप को फिट करेगा। फिट मतलब एक, जैसे एक जनरलाइज करने के लिए एक फंक्शन, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मतलब उसको बता रहा है कि ट्रेनिंग डेटा कुछ इस टाइप के होते हैं, तो अगर तुम कोई नई डेटा दोगे तो नई डेटा को के हिसाब से मैं बता दूंगा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने कर्व फिट कर दिया जो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को से होते हुए जा रहा है या उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक, तो ट्रेनिंग डेटा सेट का ये मतलब होता है। और ट्रेनिंग डेटा सेट में ही जो सारे पैरामीटर्स होते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल का, तो अभी बेसिकली ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आप ये जान लो कि जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है, न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क का ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इनपुट दिया और ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो हम जैसे जैसे ट्रेन करते जाते हैं ये सब वैल्यू चेंज होती रहती है और खुद को ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी चेंज करते रहते हैं, सो दैट कि वो सही से ये जो कर्व फिटिंग है सही से कर्व फिटिंग हो सके। तो जैसे अगर इस एग्जाम्पल के केस में देखें तो इसका क्या, अगर ये सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन फिट हो रही है इस डेटा पॉइंट्स पे जो मैंने दिया था, तो इसमें क्या लर्न करेगा, स्लोप और इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यानी कुछ यहाँ पे लर्न किया कि चलो कुछ स्लोप्स है, लेट सपोज की स्लोप था 1, इसका स्लोप 1 था। ठीक है, इसने ये लर्न किया, उसके बाद कुछ इसका इंटरसेप्ट होगा, ये 2 चीजें अगर लर्न कर दे, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप क्या चीजें फाइंड करोगे, एक तो उसका स्लोप और एक उसका इंटरसेप्ट। ठीक है, या सिंपल सी बात है, एक हमें पॉइंट दे दो और एक स्लोप दे दो, तो उससे मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लो। तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल एक्चुअली कर्व को फिट करने के लिए यही चीज पता करता है। और ये जो जैसे मैंने बोला स्लोप हो गया या इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या है, यही हमारे पैरामीटर्स है जो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा का यूज करके पता करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, स्टेप 1 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 मतलब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, डेटा वैलिडेशन फेज आता है। डेटा वैलिडेशन फेज क्या कहता है कि आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, अब मुझे इवेल्युएट करने दो। तो वो क्या करता है कि जो हमारा मॉडल ट्रेन होगा उसको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करता है, अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ स्कोप हो कि वो और अच्छा कर सकता है। ठीक, तो मॉडल्स में हमारे कई सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। हाइपर पैरामीटर्स मतलब ये एक तरह से एक ऐसा पैरामीटर्स बोलो जो कि आप ट्रेन होने से पहले ये यूजर प्री डिफाइन कर देता है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक अगर डिसीजन ट्री में अगर डिसीजन ट्री की बात करो, हमारा डिसीजन ट्री मॉडल है तो उसका डेप्थ क्या है, ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्स कितने यूज करने हैं। ठीक है, ये सब हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जो हम शुरू में देते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, लाइक रैंडम फॉरेस्ट इन केस है तो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री कितना लेना चाहते हो, तो ये सब हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। या लर्निंग रेट, किस तरीके से हमारा जो चीज़ें हैं ऑप्टिमाइज होगी, वो लर्निंग रेट से डिसाइड होता है। तो ये सब हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, तो जो हमें शुरू में पता नहीं होता है।
तो लेटर सपोज करो कि तुमने 0.02 से इनिशियलाइज किया और हिसाब से तुमने मॉडल रन किया, तो मॉडल ने कुछ ट्रेन कर लिया, ठीक है, लेकिन जब तुमने वैलिडेशन डेटा से उसको रन किया तो तुम्हें कुछ आउटपुट मिला, लेकिन अब तुम वैलिडेशन डेटा का यूज करके उसको और ऑप्टिमाइज करो, यानी तुम लर्निंग रेट को चेंज कर रहे हो या लर्निंग रेट को डिक्रीज कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो, तो एक तरीके से इस तरीके से ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हो। तो वैलिडेशन सेट का क्या काम है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और इसमें सबसे लास्ट में तीसरा पॉइंट आता है टेस्ट सेट। टेस्ट सेट का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया, ट्रेनिंग से अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, वैलिडेशन से आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर लिया, उसके बाद लास्ट में है कि चलो अब हमारा मॉडल रेडी हो गया है, अब तुम कोई नया डेटा लाओ, उस पर वो टेस्ट करके अब उसको इवेल्युएट करो कि तुम्हारे मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली तीनों चीज समझ में आ गई होगी आई होप। और एक चीज और, ट्रेन सेट, टेस्ट सेट और वैलिडेशन सेट, सबके डेटा अलग अलग होते हैं। मतलब जो ट्रेन सेट में जो डेटा होगा वो वैलिडेशन सेट में नहीं होगा, जो वैलिडेशन सेट में डेटा होगा वो टेस्ट सेट में नहीं होगा। यानी ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट का कोई भी डेटा मैच नहीं करता है, सब अलग अलग होते हैं। तो अब मैं कोडिंग पे जाता हूं कि ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जुपिटर नोटबुक। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमने पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट किया सो दैट कि हम अपना जो CSV फाइल है वो रीड कर सके। तो CSV फाइल मैंने इस कोडिंग में मैं आइरिस डेटा सेट लेके चल रहा हूँ। तो बेसिकली आइरिस डेटा सेट कुछ ऐसा है जिसमें कि हमारे पास कई फीचर्स है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और क्लास। ठीक है, तो 3 टाइप्स के फ्लावर्स के क्लास हैं, ये चीज़ हमें बेसिकली देखना है। ठीक है, उसके बाद आए, हमने सबसे पहले डेटा को रीड किया pd.read CSV से। उसके बाद हमने देखा कि टॉप 5 कॉलम्स को हमने प्रिंट करके एक्चुअली देख लिया कि क्या है डेटा। उसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ इसके अंदर जो रोज है वो 150 है। ठीक, अब इस 150 जो रोज है इसको हमें ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट में स्प्लिट करना है। तो इसमें मैं 2 अप्रोच के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला क्या है कि ऐसे सपोज कर लो कि चलो जो शुरू के जो हमारे 150 में जो शुरू के 80 रोज हैं वो हमारे ट्रेन डेटा सेट है, आगे के जो 80 से 110 यानी 30 जो रोज है वो हमारे वैलिडेशन डेटा सेट हो गया, और बचे हुए जो हो गए वो हमारे टेस्ट सेट हो गए। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली हमने ये किया है, ट्रेन सेट मतलब डेटा शुरू से लेकर के 0 इंडेक्स से लेकर के 80 तक हमारा क्या है, ट्रेन डेटा हो गया। ठीक है, ट्रेन डेटा ये प्रिंट हो गया, यानी 0 इंडेक्स से लेकर के 79 तक ये हमारा ट्रेन डेटा है। वैलिडेशन डेटा 80 से स्टार्ट होके 110 लास्ट, 110 मीन्स लास्ट इंडेक्स नहीं लेता है तो 109 तक। ठीक है, ये हमारा वैलिडेशन डेटा हो गया। और सिमिलरली टेस्ट डेटा क्या है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक चीज करना है, 110 से। ठीक है, तो टेस्ट डेटा क्या हो गया, वो जो हमारा डेटा था उसके अंदर 110 से आगे वाला सारा हमारा टेस्ट डेटा हो गया। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट डेटा हो गया। तो ये तो हो गया एक सिंपल अप्रोच जिसमें कि हमने चलो सीक्वेंस में शुरू के जो 80 कॉलम्स है वो हमने ट्रेन सेट ले लिया, फिर आगे के 30 हमने को वैलिडेशन सेट ले लिया, और फिर जो लास्ट बचे वो सारे हमने टेस्ट सेट ले लिया। ठीक, अब दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो sklearn में एक लाइब्रेरी आती है जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज। तो इसके लिए क्या चीज होता है, इसको 2 इनपुट चाहिए होता है, एक फीचर्स और एक होता है कि लेबल। अभी हमने इसमें क्या किया था, हमने रो बेसिस पे पूरा एक साथ ही कर दिया था जिसके अंदर हमें फीचर्स और जो हमारा लेबल है यानी ये जो क्लास है सब मिक्स होकर एक साथ रोज बेसिस पे हमने स्प्लिट कर दिया। लेकिन जो sklearn ये लाइब्रेरी है इसको चाहिए कि फीचर्स यानी 1 2 3 4 ये जो फीचर्स हैं, यानी इसमें अगर हम देखें 1 2 सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये वाले इसको अलग चाहिए डेटा सेट, और ये क्लास वाला डेटा सेट अलग चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने डेटा फीचर्स को अलग कर दिया, यानी जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें लास्ट वाला कॉलम को छोड़ के हमने सबको डेटा फीचर्स में डाल दिया, और हमने लास्ट वाले कॉलम्स को वाई नाम के उसमें डाल दिया। ठीक, उसके बाद डेटा फीचर्स को जैसे मैंने प्रिंट करके देखा तो उसके यानी इस डेटा फ्रेम में हमारे पास 4 कॉलम वाले हैं, और वाई को प्रिंट किया तो ये क्लासेस यानी लास्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जस्ट हमने दे दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम की जो इसके अंदर फंक्शंस होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है sklearn.module-selection import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया और उसके अंदर हमने फीचर्स दिया और उसका लेवल दिया, और हमने टेस्ट साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि टेस्ट साइज यानी 0.33, यानी मतलब 33% जो है वो हमारे टेस्ट डेटा सेट होंगे और 77% जो होंगे वो हमारे ट्रेन डेटा पॉइंट्स होंगे। तो इस हिसाब से वो स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करके 4 आउटपुट देगा, एक एक्स ट्रेन, एक एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो इसका क्या मतलब है, एक्स ट्रेन मतलब ये फीचर्स वाले पार्ट, और वाई ट्रेन मतलब इस फीचर्स के करस्पॉन्डिंग इसका लेवल क्या है।
यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट करा एक्सटेंड मतलब ये फीचर्स वाले पार्ट आ गए, और वाई ट्रेन में हर फीचर्स के करस्पॉन्डिंग उसका क्या क्लास है। सिमिलरली एक वाई ट्रेन एक एक्स टेस्ट आएगा और एक वाई टेस्ट आएगा। एक्स टेस्ट मतलब टेस्ट डेटा सेट के वो फीचर्स, और वाई टेस्ट मतलब उस फीचर्स के जो टेस्ट डेटा सेट है हमारा उस फीचर्स के करस्पॉन्डिंग हमारा लेवल क्या है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये तो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करा, वैलिडेशन सेट का है। तो इसमें आप वैलिडेशन सेट ऐसे कर सकते हो कि आपने जैसे ये यहां से आपने ट्रेन टेस्ट ले लिया, अब ट्रेन को मान लो कि और स्प्लिट कर दो। ये ट्रेन को जैसे यहाँ पे मैंने डेटा फीचर्स और वाई दिया हुआ है, अब ट्रेन को मान लो 80-20 की रेशियो में और कर लो, तो शुरू के जो 18 है उसको वो ट्रेन हो गया, और जो लास्ट के 20 बचे ना उसको वैलिडेशन कर दो। यानी इसको जब आप 2 बार रन करोगे तो ट्रेन, वैलिडेशन और आपका टेस्ट तीनों चीज आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बोल सकते हैं, मैं वहां उसको जल्द से जल्द डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।